नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। बीते 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव का संपन्न हो गया। दिल्ली के जनता का मिजाज क्या है? ईवीएम में बंद हो गया। देर शाम 5 बजे के बाद तमाम एग्जिट पोल चैनलों पर आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीतते हुए दिखाया गया। आम आदमी पार्टी को कम सीटें दिखाया गया और कांग्रेस को 0 से 1 सीट पे ही समेट दिया गया। दिल्ली की जनता का मिजाज क्या है, ये तो 5 फरवरी शाम 5 बजे तक ईवीएम में बंद हो गया। लेकिन जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल अगर परिणाम में बदलता है तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है और 27 साल का जो संन्यास है वह वापस हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो लगातार 4 बार दिल्ली में सरकार बनाई, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से खिसकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा शुभ संकेत नहीं है। देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली की विधानसभा के चुनाव से देश के तमाम राजनीतिक दलों का और तमाम प्रदेशों में राजनीति तय होती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल जो आया है शुभ संकेत नहीं है। उसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर के प्रभारी रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि अगर एग्जिट पोल परिणाम में कल बदल जाते हैं, 7 तारीख है, 17-18 घंटे के बाद रुझान और परिणाम आने दिल्ली विधानसभा के शुरू हो जाएंगे। हम आपका ध्यान थोड़ा सा आकृष्ट करेंगे। सीएनसी ने जो एग्जिट पोल दिया है, सीएनएक्स ने जो एग्जिट पोल दिया है, उसमें 49.59% वोट बीजेपी को मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को 19 से 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 5.6% वोट बीजेपी कांग्रेस को दिल्ली में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए हम एग्जिट पोल पे चर्चा करते हैं रमन पांडे जी से। जी रमन जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएनएक्स ने जो अपना एग्जिट पोल दिया है उसमें 49.59% वोट भाजपा को मिलते हुए दिख रहा है। 45 से 60 सीटें बीजेपी को दिल्ली के विधानसभा में मिलने की प्रबल संभावना एग्जिट पोलों में है। आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है तो आप इसको लोकसभा से देखेंगे तो तमाम एग्जिट पोल के जो अपने अपने दावे थे उनकी विश्वसनीयता थी, कहीं ना कहीं जो है वह कम हुई और रिजल्ट में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला। हरियाणा चुनाव में भी इवेंट देखेंगे। हरियाणा चुनाव में दुनिया का कोई ऐसा सर्वे नहीं था और तमाम जो एजेंसियां थी वह कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार जो है हरियाणा में बनने जा रही है। हम लोग भी बड़े उम्मीद से उत्साहित थे, लेकिन एग्जिट पोल और जो रिपोर्ट चुनाव आयोग के मतलब जो मतगणना के दिन फैसले आए वह काफ़ी चौंकाने वाले थे। तो पूरे तरीके से एग्जिट पोल पे विश्वास करना या कहीं ना कहीं से सही नहीं होगा। और अब तो अगर ठीक है, मैं मानता हूं, मैं भी एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं हूं। परिणाम बदल सकते हैं। लोकसभा का परिणाम बदला, हरियाणा विधानसभा का परिणाम बदला, परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी को 49.59% वोट मिलता है तो उस हिसाब से निश्चित तौर पे जो है 45 से 60 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 5.6% वोट मिल रहा है तो 0 से 1 सीट मिल सकती है। अगर एग्जिट पोल परिणाम में बदलते हैं तो आप क्या किस रूप में देखेंगे?
देखिए, जनता का मिजाज क्यों नहीं बदल रहा? देखिए, जहाँ तक दिल्ली चुनाव का जो हमने देखा कि जनता जो वहाँ परिवर्तन के मूड में थी, मतलब एक वर्तमान सरकार और जो परिवर्तन के आंकड़े आ रहे थे, प्रतिशत आ रहे थे, बहुत सारे टीवी चैनल उसको दिखा रहे थे, तो मामूली 2-1% का अंतर था। वहाँ की जनता जो है इस बार बदलाव चाहती थी। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 2013 के बाद जब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से गई, तो मुझे जो 2025 के चुनाव में इस बार मैंने देखा कि कांग्रेस जिस तरीके से कई सीटों पे बहुत बेहतर तरीके से अपने अच्छे उम्मीदवारों को, चर्चित चेहरों को लड़ाई है, तो जो यह लोग सर्वे दे रहे हैं, आंकड़ा दे रहे हैं, उसमें कांग्रेस को थोड़ा सा कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जो 2020 के चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत 4% का था, 4% का था। इस बार जो है कई सारे पोल जो है दिखा रहे हैं कि वह आंकड़ा जो है 9-10% पे जाएगा। तो हमारे कहने का अर्थ है कि इस बार बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है दिल्ली विधानसभा का। 15 से 20 सीटें ऐसी हैं कि जहां कांग्रेस जो है मजबूती से लड़ी है चुनाव। और पहली बार कांग्रेस नेतृत्व ने भी 2013 के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव को एक कैसे लड़ा जाए रणनीति के तहत लड़ा है, क्योंकि वहां जनता जो है कांग्रेस जनता अगर परिवर्तन के मूड में है, जनता अगर दिल्ली में बदलाव चाहती है, तो बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, मैं बता दिया ना कि देखिए, कांग्रेस 2013, उसके बाद 2000 जो आगे चुनाव होते गए, कांग्रेस वहां से सिमटती गई, मत प्रतिशत भी हमारा बहुत नीचे आ गया। आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस का मत परसेंटेज घटता जा रहा है, सत्ता से बेदखल होती जा रही है? जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एकदम चौंकाने वाले रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, जनता बदलाव चाहती है, अरविंद केजरीवाल को जनता ने नकारा है, तो कांग्रेस को स्वीकारा क्यों नहीं? नहीं, आप ये बताइए कि हमारा वहां पे जो एक मत प्रतिशत 4% का था, हमारे पास कोई सीटें नहीं थी। अगर हमारे पास 9 से 10%, 11%, यहाँ तक कि जो चुनाव लड़े हैं खुद स्वयं वहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और संदीप दीक्षित जी भी कह रहे हैं कि इस बार 15 से 17% जो है कांग्रेस को मत जो है जाएगा, तो हमारे लिए तो शुभ संकेत है भाई। ठीक है, त्रिकोणात्मक लड़ाई वहां पे हो गई, तो उसमें जीत हार कितनी सीटें मिलेंगी वह अलग विषय है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल आया है, 5% से अधिक वोट किसी भी सीट पर कांग्रेस को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस जो है त्रिकोणात्मक लड़ाई तैयार करे? नहीं, कल जब मत पेटियां खुलेंगी और मतगणना शुरू होगी, तो आप देखे होंगे कि इस बार जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, रैलियां हो रही थी, काफी भीड़ें आ रही थी उसमें, चाहे वह कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, सारे लोग एक सीट पे। और 15 से 20 सीटें ऐसी हैं कि जहां पे कांग्रेस अच्छे फाइट में है। कांग्रेस जो है, दिल्ली की जनता कह रही थी वहां पे कि शीला दीक्षित की दिल्ली बनानी है हमें, और जो बदलाव दिल्ली में आपको जनता चाहती है कि शीला दीक्षित का दिल्ली बना दिया जाए, कांग्रेस का दिल्ली बना दिया जाए, लेकिन बूथ पे जाने के बाद जो है दिल्ली के लोगों का या किसी भी प्रदेश के लोगों का मिजाज क्यों बदल जाता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस वहां हमें यह सच स्वीकारने में कोई मतलब ये नहीं है कि वहां हम लड़ाई से काफी बाहर थे। पहले 2 विधानसभाओं में जब आम आदमी पार्टी वहां पे आई कांग्रेस को सत्ता से हटा के, तो एक नई तरह की राजनीति शुरू करने की उन्होंने बात कही। भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे, जन लोकपाल आएंगे, स्वराज आएगा, और ठीक उसके अपोजिट इन्होंने कार्य किया। तो आप देखेंगे कि झुग्गी झोपड़ी चाहे मिडिल क्लास का मतदाता हो, उनमें एक निराशा जगी कि यह पार्टी 10 साल हम लोगों ने, 11 साल हम लोगों ने इनको समय दिया, और जो इन्होंने वादा किया था आपस में केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार लड़ती रही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको काम करने नहीं देते, किसी हमारी कार्य की जो काम कराने की होती है उसमें अड़ंगा डालते हैं, तो ये आपस में दोनों लोग लड़ते रहे। एक चीज और, वहाँ की जनता जो है पढ़ी लिखी। चीज ये है कि लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर पर एक
गठबंधन बना था जिसमें अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर आए थे, लेकिन विधानसभाओं के चुनाव में अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं और अलग अलग लड़ रहे हैं तो उसका भी दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों हार जाती है तो क्या संदेश जाएगा? नहीं, देखिए, जहां तक विधानसभा का सवाल है तो यह तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला था। इंडिया अलायंस में जो भी दल थे वो वाकई 2024 का चुनाव मिल के लड़े थे, लेकिन राजनीति में और इस तरह के गठबंधन और प्रयोग अलग अलग होते रहते हैं। और देखा जाए तो थोड़ा सा आम आदमी पार्टी ने जल्दीबाजी किया दिल्ली चुनाव में, बहुत पहले ही अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो यह उनको भी सोचना चाहिए था और कांग्रेस को कम आंकने की कोशिश की गई। और निश्चित ही कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते या तो चुनाव नहीं लड़ती, और चुनाव लड़ी तो मजबूती के साथ लड़ी, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ कार्यकर्ता है, कांग्रेस का संगठन है। तो इस बार शीर्ष नेतृत्व ने बड़े रणनीति के तहत किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को जिताने के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस दिल्ली में कैसी खड़ी हो उसके लिए चुनाव लड़ा गया। और बहुत अच्छा आप देखेंगे कि जो आंकड़े आपको लोग दे रहे हैं 5%, 6% का, निश्चित है कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा और यह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होगा, पूरे देश के लिए शुभ संकेत होगा। खास रूप से जो माइनॉरिटी है और दलित समुदाय है और जो पढ़े लिखे मतदाता हैं, जो एक देश में परिवर्तन चाहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और संविधान बचाने के लिए, खास रूप से वह राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। यह आपको कल देखने को मिलेगा। तो आप सुन रहे थे रमन पांडे जी को। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर एग्जिट पोल परिणाम में बदलते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं। अगर परिणाम एग्जिट पोल के हिसाब से आते हैं तो निश्चित तौर पे संविधान बदलने की बात, अल्पसंख्यक की बात और दलित की बात पर भी अब लोगों ने विश्वास नहीं जताया। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए दिल्ली का मिजाज।